इस बीच महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं बन पाई है। कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में इसी सिलसिले में बैठक हो सकती है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सीट बंटवारा जल्द से जल्द फाइनल करना एनडीए के घटक दलों की मजबूरी है। महाराष्ट्र महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजीत पवार की एनसीपी है, रामदास आठवले की आरपीआई भी है। तो अब दिल्ली से ये जो पूरा सीटों का फॉर्मूला है वो निकलेगा और ऐसे में लोकसभा चुनाव एकदम अवसर पर है। तो बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इसमें जो पूर्ण सहमति है वो बनकर सामने आए। और महायुति में सीटों पर अब जैसा कि हमने आपको बताया कि बात अभी तक हालांकि बनी नहीं है सीट बंटवारे पर, लेकिन हर दिन दावे किए जा रहे हैं कि बस अब फैसला होने वाला है, तब फैसला होने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया है कि महायुति में सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी और किसी तरह की कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है, यह कहना है एकनाथ शिंदे का। ये सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है। सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा। इस चुनाव में नतीजा आपको दिखेगा और 45 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आएगी और मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार निश्चित रूप से आंकड़ा होगा। और महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में एक बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं। शिंदे गुट के विजय शिवतारे को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वो बारामती सीट से लड़ने का मूड बना चुके हैं, जबकि बारामती सीट से अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने की तैयारी में है। और यही वजह है कि सोमवार को शिंदे कैबिनेट के मंत्री शंभूराज देसाई वर्षा विजय शिवतारे को लेकर बंगले पहुंचे और एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बैठक हुई। विजय शिवतारे बारामती सीट से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बारामती सीट पर अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने की तैयारी में है। तो बारामती सीट को लेकर यह विवाद हो रहा है। अजीत पवार अपनी पत्नी को वहां से उतारना चाहते हैं, तो इसको लेकर यह पूरा का पूरा विवाद अभी चल रहा है। शिवसेना शिंदे में इस बीच इस सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, इतनी सारी उठापटक चल रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी बार बार यह दावा कर रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं है, कोई विवाद नहीं है और जल्दी से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो एक तरह से ठीक कर लिया जाएगा, यह कहना है। काफी बातचीत चल रही है महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर। ना महायुति का फॉर्मूला डिक्लेयर हुआ है, ना महाविकास आघाड़ी का। क्या महायुति का फॉर्मूला तय हो जाएगा? कब तक तय होगा और क्यों डिले हो रहा है? 99% हमारा फॉर्मूला तय हो गया है। जो 1% यहाँ वहाँ रहता है वो इसलिए रुका है, लेकिन ये 2 दिन में शिवसेना की तरफ से हमारे जो मुख्य नेता है एकनाथ शिंदे साहब को हमने अधिकार दिए हैं और वो डिक्लेयर करेंगे। तो अगर पूरी बात को देखें तो एक मुसीबत हो तो ठीक, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में तो अलग ही खेल चल रहा है। शिंदे गुट की शिवसेना के सामने नई मुश्किल आ गई है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना से आने वाले गजानन कीर्तिकर सांसद हैं और सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट दे रही है। अब ऐसे में पिता और बेटा आमने सामने हैं, चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दरअसल शिवसेना में बगावत होने के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट का दामन थामा था, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के साथ ही रह गए। हालांकि उनके पिता गजानन कीर्तिकर ने मन बना लिया है कि अगर उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट मिल जाता है तो वे शायद ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि बाप और बेटा एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन पिता जो हैं अब देखना होगा कि क्या वो अपने बेटे के लिए पीछे हट जाते हैं या फिर नहीं। विवेक हमारे साथ हैं मुंबई से। विवेक, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? पंकज, देखिए ये जो नॉर्थ वेस्ट की सीट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है, क्योंकि देखिए जब शिंदे गुट जब वो अलग हुए थे शिवसेना और उद्धव गुट से, तो बहुत सारे जो नेता हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। उनमें से एक थे सांसद गजानन कीर्तिकर। गजानन कीर्तिकर नॉर्थ वेस्ट के मौजूदा सांसद हैं और 2019 में उन्होंने शिवसेना की सीट पर चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। अब उनके सामने बहुत ज्यादा मुश्किलें पड़ गई हैं, क्योंकि उनके जो बेटे हैं अमोल कीर्तिकर वो शिंदे कैंप में न आकर उन्होंने उद्धव गुट का जो दामन था वो थामा था। अब जानकारी मिल रही है कि उद्धव गुट के जो नेता हैं वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर को टिकट दे सकते हैं और वहां से उम्मीदवार बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ
सिंधे गुट से भी ये खबरें आ रही हैं कि गहरन कीर्तिकर जो है मौजूदा सांसद हैं, वहां पे उस इलाके में उनकी पकड़ अच्छी है, तो उनको भी वहां से टिकट मिल सकती है। अब ये देखिए पूरा ये परिवारवाद हो गए हैं, पिता और बेटे आमने सामने आ गए हैं। लेकिन जानकारी मिल रही है कि गहरन कीर्तिकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनको बेटी को टिकट मिलती है और उन्हें भी इसी सीट से टिकट मिलती है तो अपने बेटे के सामने वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अपने आप में ये एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि अब गहरन कीर्तिकर अगर मना करते हैं इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए बेटे के लिए, तो यहाँ पर उन्हें दूसरे कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा। पंकज, बिल्कुल, तो जैसा कि विवेक बता रहे हैं, महायुति में अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में जो दूसरा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसमें भी बात बनते बनते बिगड़ रही है। सोमवार को लगा था कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और महाआघाड़ी के बड़े नेता सीटों के फॉर्मूले का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब जो खबर है वो ये कि महाविकास आघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ 4 सीटें मिलने से खुश नहीं है और पार्टी के नेता प्रकाश आंबेडकर अपनी 8 से 10 सीटों की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। ऐसे में प्रकाश आंबेडकर इस गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। तो यहां पर भी अगर महाआघाड़ी की बात करें तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ शरद पवार गुट के क्लाइड क्रस्टो को दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, चर्चा चल रही है और प्रकाश आंबेडकर जितनी सीटें मांग रहे हैं उस पर बात हो रही है, जल्दी ही फैसला ले लिया जाएगा। आघाड़ी में कब सीटों का बंटवारा होगा, कब उसकी आधिकारिक घोषणा होगी, क्योंकि चुनावों का भी ऐलान हो चुका है। ये तो आप महाविकास आघाड़ी के बारे में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है। आप लोग ने जो हमें मतलब हमारे बारे में बात करके दिखाते रहे, लेकिन महायुति भी है, उनको भी बोलो डिक्लेयर करने के लिए, वो क्यों डर रहे? हमारा तो काम चालू है, हम डिक्लेयर करेंगे और अभी आ गया समय, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन महायुति को भी जाकर सवाल करें ना भाई, कब आप डिक्लेयर करने वाले? आपस में 3 पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, अजीत दादा ग्रुप है और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीट डिक्लेयर कर दी, बाकी 2 का क्या मतलब? वो ये कहना चाहते कि वो दोनों का कोई महत्व नहीं है, तो उन्हें भी जाकर पूछिए क्या बात है। वो जब करेंगे करने दीजिए, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश अंबेडकर को साथ नहीं ला पा रहे ना। आए थे ना, कल मंच पे थे हमारे साथ में। सीट के बंटवारे तो होगा ना साथ में, डिक्लेयर हो जाएगा। और महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र की सांगली और रामटेक लोकसभा सीट पर सहमति बन गई है। सांगली लोकसभा सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को मिली है और वहीं रामटेक की सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। दोनों ही लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में विवाद चल रहा था। दोनों पार्टियां इन सीटों पर लड़ने के लिए अपना अपना दावा ठोक रही थी। इस बीच कांग्रेस के बाला साहब थोराट ने माना है कि कुछ मतभेद है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी दावा किया कि 1-2 सीट पर ही प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर भी बात बन जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट जी मौजूद हैं। सर, एक दिन पहले भी एमवीए की बैठक हुई थी, तो क्या सीट शेयरिंग की गुत्थी जो है वो सुलझ